हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी एमएसएमई को लेके मैंने एक वीडियो बनाया था और बहुत सारा प्यार मिला मुझे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए थे वहाँ पे। और बहुत अच्छी बात है कि आप भी अपने क्या करो, आइडिया शेयर करो, क्योंकि मैं भी मेरे आइडिया क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर मेरी ये डाउट्स है, प्रोफेशनल एग्जाम जो दे रहे हैं उन लोग बच्चों के लिए। बाकी तो ये जस्ट पर्पस ऑफ द नॉलेज शेयरिंग ही है, ये प्योरली वीडियो। आज के ये वाले वीडियो के अंदर जैसे कि थंबनेल दिख रहा है आपको, अपन डिस्कशन करेंगे फॉर्म 11 का जो ड्यू डेट है ये मंथ में 30 मई 2024 उसका क्या है ड्यू डेट है। तो मैं सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग को जो फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं आफ्टर जो मैं बोल सकता हूँ कि वो आर्टिकलशिप में है, तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो जितना हो सके क्या कीजिए, आप प्लीज वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना भूलना नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशंस। माय नेम इज सीए सिरेन गेडिया एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं, कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डालना और प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल ऑफ कोर्स नया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलो, फॉर्म 11 एनुअल रिटर्न फॉर द LLP। फॉर्म 11 इज अ ड्यू ऑन द 30th May ईच ईयर, मतलब एवरी ईयर। ऑफ कोर्स दीज आर द एनुअल रिटर्न फॉर्म, तो आपको एवरी ईयर क्या करना है, भरना है। All the LLP registered under the Limited Liability Act 2008 have to annually file the two forms, Form 8 and Form 11। यहाँ पे आज वाले वीडियो में अपन ओनली फोकस करेंगे जो होगा आपका फॉर्म 11 पे। फॉर्म 8 के लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, वहां पे अपन क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एनुअल रिटर्न फॉर्म 11 इज टू बी सबमिटेड विद इन 60 days ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 30 May ऑफ ईच ईयर। अगर अपने इंडिया में मालूम है कि यहाँ पे अपने इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज कभी होता है 31 मार्च को होता है, तो वहां से 60 डेज में अपने को कौन सा फॉर्म फाइल करना है, फॉर्म 11 फाइल करना है। किसको, LLP को, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। What is Form 11 and how to fill it? Form 11 क्या है और थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नो डाउट क्लियर तो हो गया रहेगा कि Form 11 इज नथिंग बट एनुअल रिटर्न फॉर्म है। किसके लिए, एनुअल फाइलिंग पर्पस ऑफ द LLP। Form 11 is an annual return that is to be filled by all the LLP irrespective of the turnover during the year। जो बहुत बच्चे लोग होते हैं जो एग्जाम्स दे रहे हैं, उन लोग के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर अगर कंपनी में कोई टर्नओवर हुआ ही नहीं, कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, तो भी फॉर्म 11 मतलब एनुअल फाइलिंग फॉर्म फिल करना है कि नहीं करना है। 100% करना है। इवन दो आपका टर्नओवर जीरो है, नील है, तो भी आपको एनुअल रिटर्न मतलब इट्स काइंड ऑफ नील रिटर्न क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। इवन व्हेन एन LLP डज नॉट कैरी आउट एनी ऑपरेशंस और बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, Form 11 needs to be filed. Apart from the basic information about the name, address of the LLP, detail of the partner, designated partner, other details that need to be declared are as। मतलब आपको बेसिक इंफॉर्मेशन के अलावा ये इंफॉर्मेशन भी क्या करनी है, फिल करनी है। किसके अंदर, फॉर्म 11 के अंदर। लेट्स सी क्या है, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय और टू पार्टनर्स ऑफ द LLP, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आया है ड्यूरिंग द ईयर, और डिटेल ऑफ द नोटिस रिसीव टुवर्ड्स द पेनल्टीज इम्पोज एंड कंपाउंडिंग ऑफेंस कमिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बाय द LLP। मतलब जो भी ऑफेंस कंपनी ने LLP ने किया है, जो भी कंपाउंडिंग एंड ऑल किया है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब यहाँ पे मैं जो ड्यूरिंग द ईयर बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे कौन सा ईयर होगा, 2023-24, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। सुनो ध्यान से, ये फाइलिंग जो मैं बोल रहा हूँ ड्यू डेट 30 मई 2024 है, पर कौन से फाइनेंशियल के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए 2023-24 के लिए। अगर वो ईयर में कोई कंपाउंडिंग हुआ है तो फिर पेनल्टी इंपोज हुई है LLP पे, तो वो सब इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म 11 में क्या करनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी बॉस। लेट्स सी आगे क्या लिखा है, व्हाट आर द प्री रिक्वेस्ट, आपको क्या क्या ध्यान में रखना है जब भी, मतलब आप जब भी फॉर्म 11 भरने बैठ रहे हो, मतलब फिल करने बैठ रहे हो, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी। अभी मेरे हिसाब से मैं बात करूं तो फॉर्म 11 एक ऐसा फॉर्म है कि जहां पे आप बेसिक कोई मतलब देयर इज नो रॉकेट साइंस, आप इजीली फॉर्म 11 क्या कर सकते हो। मेरे वीडियोस जो देख रहे हैं वो बच्चे लोग
देख के भी क्या कर सकते हैं, अपने आप से क्या खाली कर सकते हैं, फॉर्म 11 फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा टेक्निकल, हाँ नो डाउट टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी ऐसा कोई चीज नहीं है कि जहाँ पे आपको किसकी हेल्प लगेगी। अभी क्या क्या ध्यान में रखना, जब भी फॉर्म 11 फिल कर रहे हो तो भी आपके पास LLP नंबर होना चाहिए, क्योंकि आपको फॉर्म में डालना पड़ेगा कि कौन सी LLP के लिए फॉर्म फाइल कर रहे हो। नथिंग बट कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, सीन नंबर जैसे बोलते हो। तो LLP के लिए जब भी LLP फॉर्म होती है उनको एक नंबर दिया जाता है, वो चीज को क्या बोलोगे, LLP नंबर बोलोगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर allotted to the LLP is needed to be pre-filled the basic data। जहां पे जैसे आप LLP नंबर डालोगे वहां पे बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगी, मतलब प्रीफिल हो जाएगी, उसका नाम आ जाएगा LLP का, रजिस्टर एड्रेस आ जाएगा और कितने पार्टनर है, कितने डेजिक पार्टनर, मतलब ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन होगी जो लास्ट ईयर के बेस पे क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। डिक्लेरेशन अबाउट द कंट्रीब्यूशन एंड सम रिसीव बाय द ऑल द पार्टनर्स ऑफ द LLP, कि भाई ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज हुआ है कि नहीं, स्ट्रक्चर चेंज हुआ है कि नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन चेंज हुआ है कि नहीं, वो सब चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। Get DAC of the designated partner ready and it must be registered on the V3 portal of the MCA। सर अभी ये क्या है, आप जब भी फॉर्म कोई भी MCA के फॉर्म फिल करोगे, मतलब ROC फाइलिंग करोगे, तो आपके देखो कंपनी के अंदर डायरेक्टर बोलते हैं, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, LLP के लिए उसको है डायरेक्टर ही, बट उन लोग को टर्म दिया गया है, नाम दिया गया है डेजिग्नेटेड पार्टनर। जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या लगानी पड़ेगी, DAC लगानी पड़ेगी, नथिंग बट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको। तो एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर की DAC क्या होनी चाहिए, आपको लगानी है फॉर्म पे। तो सर हर एक फॉर्म में 2 डायरेक्टर डेजिग्नेटेड पार्टनर की DAC लगेगी, यस, खाली सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ऐसा होगा, वो अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे नीचे ही, कि कौन से सिनेरियो में खाली एक डेजिग्नेटेड पार्टनर का भी चलेगा, वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा जस्ट 5 मिनट के बाद। कि भाई वहां पे सर्टिफाई करना पड़ेगा एक कंपनी सेक्रेटरी से, जो PCA से प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, उनसे क्या करना पड़ेगा, फॉर्म सर्टिफाई कराना पड़ेगा। वो कब कराना पड़ेगा, डोंट वरी, 2 मिनट दीजिए, वो उसको भी अपन क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट मीनवाइल याद रखिए कि आप जब भी फॉर्म 11 भर रहे हो, तभी 2 डायरेक्टर की DAC, मतलब 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर की DAC रेडी होनी चाहिए, और वो DAC, दोनों DAC V3 पोर्टल पे क्या होनी चाहिए, मैं स्पेसिफिक मेंशन कर रहा हूं, यहाँ पे V3 पोर्टल पे क्या होनी चाहिए, रजिस्टर होनी चाहिए। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूजन हो जाता है कि सर अब ये रजिस्टर कैसे करें, उसकी प्रोसेस क्या है। नो डाउट उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो में जरूर जल्दी लेके आऊंगा, जहां पे अपन देखेंगे कि भाई पहले क्या था, V2 पोर्टल पे इतना कुछ झमेला नहीं था। इन शॉर्ट बोलने जाओ तो वहां पे सिंपल MCA की साइड पे जाओ, MC सर्विस में एसोसिएट DAC कर दो, बात खत्म हो जाती है। बट अभी क्या हो जाता है कि V3 पोर्टल पे उन लोग को, मतलब कोई भी डायरेक्टर का DAC यूज करने से पहले उसका बिजनेस यूजर बनाना है, बिजनेस यूजर में उसका DAC रजिस्टर करना है, उसके बाद ही वो DAC MCA कोई भी फॉर्म फाइल करोगे तभी वैलिड काउंट किया जाएगा, वरना आपको एरर 100% आएगा अगर उसका DAC V3 पोर्टल पे रजिस्टर नहीं है तो। ठीक है, तो ये सब पहले से आपको प्लानिंग करके रखना होगा। What are the documents to be submitted along with the Form 11? जनरली कोई ऐसा स्पेसिफिक कंपल्सरी डॉक्यूमेंट अटैचमेंट के लिए तो है नहीं, बट आप चाहो तो ऑप्शनली आपके हिसाब से अटैचमेंट कर सकते हो। एनी अदर इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड एज ऑप्शनल अटैचमेंट टू दिस फॉर्म। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट टू नोट व्हाइल फाइलिंग द एनुअल रिटर्न फॉर्म 11 ऑफ द LLP, जो मैं तुम लोग को बता रहा था कि कौन से सिनेरियो में एक डेजिग्नेटेड पार्टनर, मतलब एक डेजिग्नेटेड पार्टनर और एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का DAC लगेगा, कौन से सिनेरियो में। द ई-फॉर्म नीड सर्टिफिकेशन ऑफ द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कंपल्सरीली इफ आइदर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अगर आपकी LLP उसका कंट्रीब्यूशन अगर 50 लाख से ज्यादा है तो, या तो और लिखा है वर्ड, और लिखा है मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर एक्सीड हुई तो आपको कंपल्सरीली प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से क्या करना पड़ेगा, सर्टिफाई कराना पड़ेगा, क्या, फॉर्म 11। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हुआ तो आपको कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। मतलब उस सिनेरियो में एक DAC कोई एक डेजिग्नेटेड पार्टनर की लगेगी और सेकंड DAC कंपल्सरीली किसकी लगेगी, कंपनी सेक्रेटरी की लगेगी। ठीक है,
इफ द फिगर आर विद इन और लेस देन द अबव लिमिट, मतलब ये अगर आपके एलएलपी दोनों में से कोई भी लिमिट ब्रीच नहीं करती, मतलब नीचे है, तो then the designated partner themselves can certify the e-form। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला कि भाई अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी एलएलपी इसके क्राइटेरिया में नहीं आती, मतलब इससे स्मॉल एलएलपी बोल सकता हूं मैं, तो वो सिनेरियो में एक डेजिग्नेटेड पार्टनर फॉर्म साइन करेगा और दूसरा क्या करेगा, उसको वेरीफाई करेगा। उस सिनेरियो में आपके पास 2 डीएसी होनी चाहिए, मतलब 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर की डीएसी होनी कंपलसरी है, मैंडेटरी है। नोट दैट देयर इज नो प्रोविजन फॉर द रिसबमिशन ऑफ दिस ई फॉर्म। आप अगर कुछ गड़बड़ हो गई और आपका यहाँ पे रिसबमिशन का मौका नहीं मिलेगा, मतलब जो फाइल हो चुका है वो हो चुका है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लेट फाइलिंग फॉर्म 11? अगर आपका फॉर्म ड्यू डेट मिस हो जाता है तो सर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगी? यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच किया, लेट्स सी। यहाँ पे अभी जो मैं सिनेरियो बोलता हूँ बहुत अच्छा सीनियर, मतलब जो चेंजेस लाए एमसीए ने, बहुत अच्छे चेंजेस लाए कि जहाँ पे पहले क्या होता था, पर डे 100 रुपीज था। भाई एलएलपी के लिए पर डे 100 रुपीज मतलब बहुत हो जाता है। मतलब अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल 1 महीना भी स्किप हो गया, मतलब 1 महीना भी डिले हो गया, तो डायरेक्ट 100 इंटू 30 करोगे तो 3000 की पेनल्टी लग जाती थी। बट उस सिनेरियो में अभी बहुत अच्छा चीज किया है इन लोग ने। क्या किया है, नॉर्मल जो अपना आरओसी का फॉर्म कंपनीज के लिए फाइल करते हैं एमजीडी 14 एंड ऑल, उस सिनेरियो में कैसे 1 टाइम 2 टाइम्स लगती एडिशनल फीस, सेम एलएलपी के अंदर भी वो कंसेप्ट लेके आए हैं लोग। Belated filing of annual return in Form 11 attract the penalty। तो penalty for non filing of the Form 11 is 100 rupees per day till 31st March 2021 की बात कर रहा हूँ। बट अभी विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड्स द लेट फीस फॉर द एलएलपी कंप्लायंस हैज बीन रिड्यूस एज फॉलो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 30 मई इज अ ड्यू डेट, बट अगर सपोज कि 30 मई आपने स्किप कर दिया, मतलब नहीं फाइल हुआ, सम रीजन से डीएसी रजिस्टर नहीं हुई या तो डीएसी रेडी नहीं थी, एक रीजन, कोई भी सिनेरियो XYZ रीजन से आपका फॉर्म अटक जाता है 30 मई तक, मतलब 30 मई से बाद आप फाइल कर रहे हो, तो अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल 15 दिन तक आपको नॉर्मल फीस लगेगी, जो नॉर्मल फीस आ रही है उसका 1 टाइम्स लगेगा। अगर आपकी एलएलपी क्या है, स्मॉल एलएलपी है, तो अभी सर स्मॉल एलएलपी और बिग एलएलपी कैसे डिफाइन करें, ऊपर तो दिखा है तुम लोग को कि अगर सपोज कि ये क्राइटेरिया में नहीं आता तो इट्स अ स्मॉल एलएलपी, अगर एक क्राइटेरिया में आता है तो इट्स अ बिग एलएलपी। ठीक है, तो स्मॉल एलएलपी की बात करूं तो अगर उसको 50 रुपया आ रहा तो 50 रुपया 1 टाइम ऑफ द नॉर्मल फीस, मतलब 50-50-100 और नॉर्मल फीस लगेगा। तो ऐसे करके इन लोग ने क्या किया, फीस को अच्छी तरह क्या किया, बाइफिकेट किया है डेज वाइज। अगर सपोज कि मोर देन 15 डेज हो रहा है अप टू 30 डेज, तो 2 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फीस। फॉर एज्यूम करो कि नॉर्मल फीस मेरा 50 रुपया, तो 50 का 2 टाइम्स कितना होगा, 100 रुपया होगा, और 50 रुपया जो नॉर्मल फीस लगने वाला, तो 150 रुपया में लगेगा आपको टोटल फीस लगेगा। तो अच्छा है ना भाई 15। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मैंने तुम लोग को अभी बोला कि ओल्ड जो एक्ट के अंदर लिखा था, ओल्ड एक्ट नहीं बोल सकता हूँ, ओल्ड प्रोविजंस के अंदर क्या लिखा था कि 100 रुपीज पर डे, अगर 30 डेज हो जाता तो डायरेक्ट 3000 हो जाता था। तो 3000 और अभी 450 भी नहीं 150, कितना बड़ा मार्जिन में डिफरेंस हो जाता है। मतलब एलएलपी के लिए बहुत बड़ी राहत है ये सब चीज़ के अंदर। यहाँ पे सिंपल टेबल फॉर्मेट में लिखा है, आप देख सकते हो, और चाहो तो क्या कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, और नो डाउट आपको गूगल पे भी मिल जाएगा ये सब चीज़ें आपको। तो ये हो जाएगा नथिंग बट एलएलपी के लिए फॉर्म 11 के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे समझ में आया रहेगा। अगर आपको फॉर्म 11 के लिए कोई भी क्वेरी है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखे सर मेरी ये क्वेरी है, जो भी है साथ में सुलझाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जितना हो सके उतना क्या कीजिए, आप शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। थैंक यू सो मच। और जल्दी मैं वीडियो लेके आऊँगा जो ड्यू डेट से बेस पे, जो भी आरओसी की ड्यू डेट्स आएगी उसके बेस पे मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। टिल टाइम प्लीज़ चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।